हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्षार धातुओं के हाइड्राइडों में से सर्वाधिक स्थायी हाइड्राइड कौन सा है? क्षार धातुओं के हाइड्राइडों में सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा हाइड्राइड होता है, हमको बताना है। मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे, मुख्य अवधारणा में क्या लिखेंगे? जो क्षार धातुएं होती है वो कौन से वर्ग की होती हैं? प्रथम वर्ग के तत्वों के हाइड्राइड, तत्वों के हाइड्राइडों का स्थायित्व। ठीक है ना, स्थायित्व हमको देखना है। अब देखिए, हमारे पास जो प्रथम वर्ग के तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सीजियम और फ्रांसियम, है ना। तो इनके साथ में हम मुख्य रूप से फ्रांसियम को और सीजियम फ्रांसियम को नहीं लेते हैं क्योंकि रेडियो सक्रिय होता है। रुबिडियम और सीजियम तक जाते हैं। यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है इसकी विद्युत ऋणता इन क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे विद्युत ऋणता हाइड्रोजन की ज्यादा होती है धातु की तुलना में, जो हमारी क्षार धातु है उसकी तुलना में ज्यादा होती है। इसलिए ये क्या बनाता है? क्षार धातुओं के साथ में हाइड्राइड बनाता है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो H- के रूप में विद्यमान रहता है हाइड्राइड के अंदर। तो हम H- आयन को क्या कहते हैं? हाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्राइड आयन होता है। अब क्षार धातुओं के साथ में अगर जब ये हाइड्राइड बनाता है तो इसकी भी संयोजकता एक होती है और क्षार धातुओं की भी एक होती है, तो ये बनाएगा LiH, NaH, KH, RVH, है ना। इनके साथ में CSH, तो इस तरह के जो यौगिक बनाएगा, द्विअंगी हाइड्राइड बनाएगा। अब ये जब द्विअंगी हाइड्राइड बनाते हैं तो जब हम जाते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार जो होता है किनका? क्षार धातुओं का या तत्वों का जो आकार होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। जब हम नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है। और हम चाहते हैं कि जो जालक ऊर्जा होती है, जालक ऊर्जा जो होती है, जालक ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा स्थायी होगा यौगिक। जालक ऊर्जा समानुपाती होती है स्थायित्व के। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो जो LiH का लेटिस बनेगा या जालक बनेगा, NaH का जालक बनेगा, तो उनके अंदर जो जालक ऊर्जा होगी वो जिसकी ज्यादा होगी वही सबसे ज्यादा स्थायी होगा। और जालक ऊर्जा जो होती है वो सीधा सीधा आकार पर निर्भर करती है। तो जालक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? जालक ऊर्जा समानुपाती, जो धनायन का आकार है वो जितना कम होगा वो जालक ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी उस अणु के अंदर। ठीक है ना। तो नीचे जाएंगे तो आकार बढ़ेगा, जालक ऊर्जा कम होगी, जालक ऊर्जा कम होगी तो स्थायित्व भी कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि LiH, इनके स्थायित्व का अगर हमें क्रम लिखना है तो LiH जो है वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है NaH की तुलना में, और NaH जो है वो स्थायी होता है KH की तुलना में, KH स्थायी होगा RBH की तुलना में, है ना? तो इस तरीके से हम नीचे नीचे जाते जाएंगे तो इनके स्थायित्व का क्रम भी हमें मिलता जाएगा। ये स्थायित्व का क्रम है। ठीक है ना, ये हमारे स्थायित्व का, ये जो क्षार धातुओं के हाइड्राइडों के स्थायित्व का क्रम है। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा है? लिथियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा स्थायी हाइड्राइड है क्षार धातुओं का। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा।